हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं डिव टैग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जो डिव टैग होता है वो बहुत बड़ा टैग होता है HTML डॉक्यूमेंट में और ह्यूज लेवल पे यूज़ होता है, जिसकी मदद से बहुत सारे वेबसाइट्स को बनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो गाइस, डिव टैग को डिवीजन टैग भी कहा जाता है और HTML एलिमेंट को अलग अलग सेक्शन में अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करता है। डिवीजन जैसे हम HTML डॉक्यूमेंट में जो भी लिखते हैं, लाइक हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या हम नेविगेशन बना रहे या हम स्लाइडर बना रहे या हेडर या फुटर बना रहे, इन सब के अलग अलग डिवीजन तैयार होते हैं। HTML एलिमेंट जैसे हेडिंग टैग है, पैराग्राफ है, इमेज है या कोई और आर्टिकल है, इन सारों को हम डिवीजन टैग में रख सकते हैं। इनके अलग अलग सेक्शन डिवीजन तैयार कर सकते हैं। और डिव एक कंटेनर है जिसमें डेटा को रखा जाता है और हम डिव को कहाँ भी पेज में सेट कर सकते हैं CSS पोजीशन के मदद से। बाय डिफ़ॉल्ट डिव की जो पोजीशन होती है ब्राउज़र में, ये लेफ़्ट टॉप की तरफ होती है, लेकिन हम उसे कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, हमने यहाँ HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसका रिज़ल्ट हम यहाँ क्रोम में देखेंगे। तो गाइज़, यहाँ पर हमने कुछ हेडिंग्स यूज़ किए, जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग दी है वेलकम इन टेक्नो ज्ञान चैनल। उसके बाद हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ किए पी टैग की मदद से। तो ये देखो, ये हमारा पैरा यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद और एक हमने पैराग्राफ यूज़ किए, इसमें हमने मैसेज दिया टेक केयर एंड गुड बाय। तो चलिए अब बात करते हैं डिव टैग की। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है उसको हम डिवीजन टैग में ले। तो चलिए यहाँ पे हम लगाते हैं डिव। हमने यहाँ पे लगाया डिव टैग। उसको हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं क्योंकि ये पेयर टैग है। ओके, तो हमने इसको क्लोज़ किया। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। हमने सेव किया, अब रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो, हमारे पेज पे कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि हमने अब तक डिवीजन टैग को कोई स्टाइल नहीं दिए। तो चलिए अब हम उस CSS के मदद से उसको स्टाइल देते हैं। तो हम यहाँ पे इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि इनलाइन CSS एक टैग के अंदर यूज़ की जाती है। तो हम डिव टैग में यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट इनलाइन CSS के लिए। उसके बाद हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं हमारी डिव के लिए बॉर्डर। डिव की बॉर्डर सेट करते हैं। बॉर्डर की वैल्यू देते हैं हम 1px सॉलिड और बॉर्डर का कलर देते हैं हम ब्राउन। सेमीकोलन से क्लोज़ करते। चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे हमारा जो डिव था उसकी बॉर्डर आ गई ब्राउन कलर में। ओके, तो चलिए और कुछ प्रॉपर्टी सेट करते हैं डिव टैग के लिए। तो हम यहाँ पे लगाते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। हम लगाते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। हम कलर की वैल्यू देते हैं यहाँ पे येलो। सेमीकोलन से क्लोज़ करते। चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो, हमारे डिवीजन का बैकग्राउंड कलर आ गया येलो। तो ये होता है डिव टैग, जिसके मदद से हम अपने टेक्स्ट को, अपने इमेज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हेडिंग को भी डिव टैग में लेते हैं। तो हम यहाँ पे लगाते हैं डिव। हमने यहाँ पे यूज़ किया डिव टैग। चलिए अब हम इसको क्लोज़ करते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करते हैं। हमने क्लोज़ किया डिव टैग को। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पर कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हमारी हेडिंग है वो डिव में आ गई। तो चलिए इस डिव को भी हम CSS की मदद से स्टाइल देते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इनलाइन CSS स्टाइल एट्रीब्यूट। हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देते हैं यहाँ पर भी बॉर्डर की वैल्यू सेट करेंगे हम 1px सॉलिड और बॉर्डर का कलर देते हैं हम यहाँ पे ब्लैक। सेमीकोलन से क्लोज़ करते। चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइस देखो, सेकंड डिव भी हमारा आ गया, जिसकी बॉर्डर आ गई ब्राउन। तो चलिए हम इसको भी कुछ बैकग्राउंड कलर सेट करते। तो हम यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ पे टाइप किए बैकग्राउंड हाइफन कलर और हम कलर की प्रॉपर्टी देते। यहाँ पे मैं देता हूँ रेड। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं।
सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो हमारे सेकेंड डिव का कलर रेड हो गया। तो गाइस हम चाहते हैं कि ये दोनों डिव के बीच में कुछ स्पेस हमें नज़र आए। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे BR टैग ब्रेक लाइन के लिए, ताकि ये दोनों डिव के बीच में से एक लाइन ब्रेक हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट डिव के बाद लगाते हैं BR टैग। हमने यूज़ किया BR टैग। चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइस यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई। तो चलिए अब बात करते हैं कि डिवीज़न टैग के और कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो गाइस अगर हम चाहते हैं कि हमारे डिवीज़न को हम सेट करें विड्थ एंड हाइट में, तो डिव टैग की प्रॉपर्टीज़ होती है हाइट एंड विड्थ, जिसके मदद से हम अपने डिव टैग की हाइट एंड विड्थ सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं हम हाइट। हम डिव की हाइट देते हैं 100 px, सेमी कोलन से क्लोज करते हैं। और सेकेंड प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यहाँ पे विड्थ। हम विड्थ देते डिव की 300 px, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। हमने सेव किया। तो गाइज़ हमने यहाँ पे हाइट लिया 100 px और विड्थ लिए 300 px। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं। तो गाइज़ देखो ये टॉप से 100 px आया और लेफ़्ट से राइट की तरफ 300 पिक्सल विड्थ आ गई। तो गाइज़ ये था डिव टैग, जो HTML एलिमेंट को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।